हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। मैंने आप लोगों को अभी तक काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। रिमाइंडर थोड़ा में आप लोगों को मज़ा भी आया होगा। और आज हम लोग फैक्टोरियल वाले कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और यूपीएसआई का मेन टारगेट मैं इस समय तो यूपीएसआई कर रहा हूँ कि यूपीएसआई और ग्रुप डी दो ही एग्जाम इस समय लगे हुए हैं, तो मैं इन दो ही एग्जाम को टारगेट करके कर रहा हूँ। एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था पिछले वर्ष, तो एक या काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया था, काफ़ी बार पूछा गया था, वो भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी रिमाइंडर निकालने के लिए। तो मैं वो कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। तो आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फैक्टोरियल वाले। तो फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, पहले कुछ मतलब हम लोगों को टिप्स बता देते हैं कि जैसे फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल जिसको नहीं निकालना आता उसके लिए बता दें। हमारा लिखा हुआ है कि 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है कि केवल 1 लिख देते हैं हम लोग। अगर लिखा हो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2 × 1, उसके पीछे साइड हमें इनटू में जाना है। अगर 3 फैक्टोरियल पूछ दे हमसे, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1। अगर ऐसे 4 फैक्टोरियल पूछ दे, 4 × 4 फैक्टोरियल अगर हमसे पूछा जाए तो वो कितना होगा 4 × 3 × 2 × 1। ये हमारा कितना फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है। अगर इसी में हमसे पूछ दिया जाए कि 3 फैक्टोरियल में 4 का भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया 3 दूनी 6 एकम 6। 3 फैक्टोरियल का मान आया 6, और 6 में हम लोग 4 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे 3 से डिवाइड करना है। फिर पूछा जाए कि इसको हमें 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और पूछा जाए शेष कितना आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 × 1 या 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 3 × 2 × 1 कितना 6 होता है। हम लोगों को ये देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, और उसी के डिविजिबल में ये संख्या होनी चाहिए। तो 6 से ये पूरा कट जा रहा है। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 4 फैक्टोरियल का हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल, इतना भी लिख सकते हैं, चाहे 3 × 2 × 1 करके लिख दीजिए। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना 6 होता है, तो 6 चौको 24, ये तो 24 आ गया। मतलब इस 6 से ये 6 कट रहा है, और 6 से ये भी 24 कट रहा है। तो इसके आगे वाली जितनी भी संख्या आएंगे 3 फैक्टोरियल के बाद, ये सारी की सारी 6 से डिवाइड हो रही हैं, पर ये डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो यही हमारी शेष बच जाएंगे जो डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 फैक्टोरियल का मान, जब 1 में हम लोग 6 का भाग देते तो कितना शेष आता 1 शेष आता, और जब 2 में हम लोग 6 का भाग देते तो शेष कितना आता 2 आता। तो 2 और 1 3, तो हमारा शेष क्या बचता टोटल शेष जब पूछा जाता है तो इसमें हमारा कितना बचता 3, वो भी 6 से डिवाइड करने पे, क्योंकि ये तो हमारा 6 से कटेगा नहीं। तो 6 से कितना कटेगा 3 फैक्टोरियल के बाद वाले जितने भी हैं सारे के सारे कट जाएंगे। तो जब 3 फैक्टोरियल के बाद वाले कट जाएंगे तो बच्चे कितना हमारा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, दोनों जोड़ देंगे 2 और 1 3, तो शेष हमारा कितना बचेगा 3। इस तरीके से करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो उससे आप लोगों को पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग जो हमारे 2 क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन है उनको मैं कर लेता हूँ, तो उससे एकदम आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल, और डॉट 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 दिया है कितने तक 1000 तक 10,000 फैक्टोरियल तक। और इसको हमें भाग करना है किससे, इसको हमें भाग करना है 18 से भाग करना है। ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, तो 3 × 2 × 1 बराबर कितना 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24 आ गया। फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौको 20 23 60 दूनी 120। फिर 6 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल,
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देते, ये 5 फैक्टोरियल तो ही है हमारा, 5 फैक्टोरियल है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देते। 5 फैक्टोरियल का मान ऊपर हमने 120 निकाला है और 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, 18 से डिवाइड करना है, तो 18 से डिवाइड करना है, ये 72 तो 18 से हमारा कट रहा है, तो 6 फैक्टोरियल के बाद जितने भी मान होंगे, सारे के सारे जितने भी मान होंगे 6 फैक्टोरियल के बाद, वो क्या होंगे, हमारे डिविजिबल होंगे कितने से, 18 से। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ये नहीं कटेंगे हमारे तो जो 5 फैक्टोरियल तक मान है हमारे, ये कितने से, 18 से नहीं कटेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 आया, अगर 18 में 1 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 में 18 का भाग देंगे तो शेष कितने का बचेगा, 2 का बचेगा। 3 में 18 का भाग देंगे तो शेष कितने का, 6 का बचेगा। 24 में अगर 18 का भाग देंगे, 24 में 18 का भाग देंगे तो भी कितना बचेगा, शेष 6 बचेगा। फिर उसके बाद 120 है, 120 में 18 का भाग देंगे तो कितना होगा, 18 छिक्का 108, कितना, 12 शेष बचेगा, 12 शेष बचेगा। फिर इनको हम लोगों को टोटल ऐड करके 18 का भाग देना है, तो 12 6 18 6 24 2 28, 12 6 18 6 24 2 26 1 27, 27 में 18 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने क्या किया, जहां देखा कि ये इसका मल्टीपल मिल गया, बस उसके आगे वाले सारे पद जितने हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके पहले वाले जितने हैं वो कैंसिल नहीं होंगे, तो उनको हमने शेषफल के रूप में नोट कर लिया और बस 18 से डिवाइड कर दिया, हमारा सब सिंपल से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन और करने से। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट कितना, 880 फैक्टोरियल तक जाना है हमें, और वो भी किससे भाग देने हैं, 120 से भाग देना है, 120 से। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो याद ही हो गया फैक्टोरियल क्या होता है। तो 1 फैक्टोरियल का जो मान था वो कितना, 1, 2 फैक्टोरियल का जो मान था 2, 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया था, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का मान कितना था, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आया था, 24। फिर उसके बाद 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ, वरना जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो आप 5 लिखिए और बगल में 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 4 फैक्टोरियल का मान कितना, 24 होता है, और 24 पंचे 120, तो इसका मान 120। तो ये 120 इस 120 से कट जाएगा, मतलब 120 से कट जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल का मान 120 से हमारा कट रहा है। तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी होंगे, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। और ये ऐसा होता क्यों है आपको बताइए, जैसे ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, 6 लिखते, इंटू क्या लिख दें, 5 फैक्टोरियल लिख दें, यही तो होता है। फिर उसके बाद ये 7 फैक्टोरियल लिखा है तो 7 लिखते, इंटू 6 लिखते, इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दें, कोई दिक्कत। अगर 8 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 8 इंटू 60 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दें, तो 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। यहाँ सब जगह 120 आ जाएगा, तो ये भी देखो कट रहा है, जब 120 इसमें भी है इसमें भी 120 है, तो सारे के सारे ये तो आगे वाले कट जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक निकाल लेते हैं और यहाँ 120 आया तो 5 फैक्टोरियल तक तो हमारा ये कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग 120 का भाग देंगे, शेष कितना, 1 आएगा। इसमें 120 का भाग देंगे, शेष 2 आएगा। सॉरी, इसमें हम लोग 120 का भाग देंगे तो शेष कितना, 6 आएगा। और 4 फैक्टोरियल में हम लोग भाग देंगे 120 का, शेष कितना, 24 आएगा। तो कितना, 24 6 30 तो 32 और 1 33। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 33। तो फैक्टोरियल वाले में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाता है। फैक्टोरियल वाले को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिएगा सभी लोग। तो ये आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बाकी सब सेम होता है। अगर फैक्टोरियल वाले आप लोगों को कैसे भी कॉन्सेप्ट मिल जाए, कितने भी मिल जाए, तो बस आप लोगों को ये पकड़ना रहता है, जितने से भी डिवाइड हो, जहाँ से भी डिवाइड हो जाए। अगर इसी जगह 120 की जगह हम अगर 60 लिख देते, 60 लिख देते तो फिर क्या होता। तो आप लोग बताइए, यहाँ 120 तक आते और 120 तो 60 से कट रहा है, बस
उसका फैक्टर लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, जहां हमें उससे कटने वाला मिल जाए उसके आगे वाले छोड़ देंगे और पीछे वाले हम लोग पूरा हल कर लेंगे। और ये शेषफल से शेषफल रख के हम लोग हल करेंगे। ये शेषफल रख के हम लोग हल किया तो ये देखो इस तरीके से, अगर यहाँ 60 लिखा होता है, जो भी लिखा होता तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल के दिन अब हम लोग सीधे से नंबर ऑफ डिजिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट ये बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, या मुझे भी तो करवाना ये कॉन्सेप्ट। तो लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट ये कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा। उसके बाद विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, तीनों थ्योरम चलेंगे। फिर जल्दी करके नंबर सिस्टम को हमें पूरा फिनिश करना है हर टाइप का करवा के। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे वाले वीडियो मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।